ओम शांति। आज बाबा की 7 मई 2021 की वाणी है। आज विशेषकर बाबा कहते हैं कि बच्चे माता पिता को फॉलो करो, उनके तख्त नशीन बनो, गद्दी नशीन बनो और उसके लिए खूब पुरुषार्थ करो। मुख्य पुरुषार्थ है याद करो और श्रीमत पर चलो। अगर दिल सच्ची है तो श्रीमत पर चलो और श्रीमत के आधार से ही वसा मिलता है। इसलिए आत्मा को वर्षे का हकदार बनाने के लिए, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप की याद ही उपाय है। दूसरा, बाबा ने कहा कि अभी है रावण संप्रदाय अर्थात दुख धाम। यहाँ सब एक दो को दुख ही देते हैं। अब बाप आए है भोलानाथ रक्षक, हम सभी को दुखों से मुक्त करने के लिए। तो बाबा रक्षक बन करके आया है, आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है, दिव्य दृष्टि दे रहा है, हमें ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट कर रहा है। तो हम सभी आत्माओं एक बाप को याद कर। आज बाबा पूछते हैं, सपूत बच्चों की मुख्य 2 निशानियां सुनाओ। सपूत बच्चों की मुख्य 2 निशानियां सुनाओ। उत्तर है, सपूत बच्चे सदा माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनेंगे। सपूत बच्चे माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनेंगे, खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। दूसरा, उनकी बाप से दिल बहुत सच्ची होगी। बाप से दिल बहुत सच्ची होगी। सच्ची दिल वाले सदा श्रीमत पर चलेंगे। अगर अंदर में सच्चाई हो तो याद में रह नहीं सकते। अगर अंदर में सच्चाई नहीं तो याद में रह नहीं सकेंगे, क्योंकि दिल अंदर साफ नहीं है तो बुद्धि में और बातें आती रहेगी। इसलिए दादी जानकी का शब्द सच्चाई सफाई, जितनी हमारे अंदर सच्चाई सफाई होगी हम बाबा के समीप जाएंगे, क्योंकि बाबा है राइटियस। मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर कर। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने यह भक्ति मार्ग का गीत सुना। भक्त इस गीत के अर्थ को नहीं जानते। तुम भगवान के बच्चे बने। भगवान रक्षक है भक्तों का, तुम भी रक्षक हो भक्तों के। भक्तों की रक्षा करते हो। कौन सी आफत है जो भगत रक्षा करने के लिए भगवान को बुलाते हैं?
भक्तों को रावण का बहुत दुख है। रावण संप्रदाय पीड़ित है दुखों से। तो भोलानाथ को याद करते हैं। वह है रावण संप्रदाय, यह है राम संप्रदाय। भक्तों को यह पता नहीं है कि हमारा रक्षक कौन है। बल गाते हैं भोलानाथ रक्षक है, परंतु क्या रक्षा करते हैं यह नहीं जानते हैं। तुम बच्चे अब समझते हो कि भोलानाथ शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। भोलानाथ शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। दुनिया में और कोई बिगड़ी को बनाने वाला नहीं। और बाबा ने मुजात्मा को भी इसके निमित्त बनाया। हम बाप के मददगार हैं। जो बाप का कर्तव्य सो मुजात्मा का कर्तव्य। दुनिया को तो पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। भगवान का पता हो तो फिर भगवान की रचना के आदि मध्य अंत का भी पता हो। न भगवान को जानते न रचना का पता है। इसलिए ऐसे मनुष्य संप्रदाय को ब्लाइंड भी कहा जाता है। दूसरे तरफ तुम हो जिनको दिव्य दृष्टि मिली है। अब तुम्हारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारी। बोर्ड पर भी नाम लगा हुआ है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सिर्फ ब्रह्मा कुमारियां हो नहीं सकती। प्रजापिता ब्रह्मा है ना। पिता के पास बच्चे और बच्चियां दोनों होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को ही इतने ढेर बच्चे हो सकते हैं क्योंकि मुख वंशावली है, एडॉप्टेड है, इसलिए इतने ढेर बच्चे। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा को 1000 भुजाओं वाला दिखाते हैं। तो वो 1000 भुजाएं कौन सी? हम सभी बच्चे। क्योंकि स्थूल में तो इतनी 1000 भुजाएं हो नहीं सकती। लेकिन शिव बाबा जो ब्रह्मा पिता के द्वारा नई दुनिया की स्थापना का कार्य करा रहे हैं, उस स्थापना के कार्य में हम एडॉप्टेड ब्राह्मण बच्चे मददगार बन रहे हैं, सहयोगी बन रहे हैं। इसलिए जो ब्रह्मा का कार्य सो ब्राह्मणों का कार्य। तो हम सभी कौन हैं? अपने को नशा चढ़ाए कि हम सब ब्रह्मा की भुजाएं। हम कहते ना 1000 भुजाओं वाला भगवान हमारे साथ है। 1000 भुजाओं वाले भगवान की छत्र छाया में हम। तो हम कितने भाग्यशाली थे। अपने को ये स्मृति आती है कि हम भगवान के कार्य में मददगार हैं। ये स्मृतियां मुझ आत्मा को नशे का अनुभव कराए। ये स्मृतियां मुझे बाबा की याद दिलाई। इसलिए बाबा कहता है कि प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हो सकते हैं तो समझना चाहिए ये बेहद का पिता है। यह भी जानते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला बाप ही है, जिसको निराकार कहा जाता है। यह हो गया बेहद का बाप। यह भी जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। इनकी सारी रचना है
सब मनुष्य मात्र वास्तव में शिववंशी। हम शिववंशी, ब्रह्मा मुख वंशावली, एडॉप्टेड ब्राह्मण बच्चे, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा के मुख द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। अभी तुम आकर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। यह है नई रचना, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। तो तुमको ब्रह्मा कुमार कुमारिया कहा जाता है। इतने बेहद के बच्चे हैं, जरूर बेहद का वर्षा लेते होंगे। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। शिव बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। तुम आत्माएं भी निराकार थी, परंतु ज्ञान तो साकार में चाहिए। तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। ब्रह्मा द्वारा रचना यहाँ होती है। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। यहाँ मगध देश में ही जन्म लिया है। बाप कहते हैं यह देश बहुत पवित्र स्वर्ग था। अभी इनको नर्क मगध देश कहा जाता है, फिर स्वर्ग बनना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है शिव बाबा हमको फिर से राजयोग सिखाए, पवित्र बनाते हैं। गाते भी हैं पतित पावन भक्तों के रक्षक भगवान। भक्त ही पुकारते हैं। पतित होते हुए भी अपने को पतित नहीं समझते हैं। वंडर तो देखो कि है पतित, लेकिन कहो बाप समझाते हैं तुम सभी पतित हो। पावन दुनिया सत्य को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। बाप तुम्हें सब राइट बताते हैं। लाखों वर्ष की तो कोई चीज होती नहीं। सृष्टि लाखों वर्ष की बताती है ना। मनुष्य घोर अंधियारे में है, समझते हैं। कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है। कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है। और तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। कहाँ कलयुग को छोटा बच्चा बताते हैं। और अभी तो देखो मौतें कैसी हो रही है। तो अभी बचपन कलयुग का बचपन का रूप है और इतनी मौत हो रही है। और कलयुग बूढ़ा होगा तो अंधियारे और रोशनी का वर्णन संगम पर ही किया जाता है। अब तुम घोर प्रकाश में आए हो, घोर प्रकाश। मना बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान की रोशनी दी। सब बातों की रोशनी आ गई। सत्युग में तुम ये वर्णन नहीं कर सकेंगे, वहां यह नॉलेज ही नहीं रहती है। इस समय बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम सत्युग में सूर्यवंशी घराने के थे, फिर अंत में आकर शूद्रवंशी घराने के बने हो। अब फिर ब्राह्मण वंशी बने। संगम पर अभी हम ब्राह्मण वंशी हैं। अभी तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के, तुम हो ऊंच से ऊंच। ये ईश्वरीय कुल है ना। बाप के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं किसके पास आए हो। हम किसके पास आए हैं। तो कहते हैं बाप के पास। बाप दो है, एक है लौकिक, दूसरा पारलौकिक।
2 बाप के बच्चे, संगम पर हम 3 बाप के बच्चे बनते हैं। सतयुग में 1 बाप के बच्चे लौकिक, भक्ति मार्ग में 2 बाप के बच्चे, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक, और संगम पर हम 3 बाप के बच्चे बनते हैं। एक लौकिक जो जन्म देने वाले हैं, दूसरे पारलौकिक जो हमारे आत्मा के पिता है, और तीसरे ये अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके मुख कमल के द्वारा शिव बाबा ने हम बच्चों को एडॉप्ट किया। इसलिए संगम पर हम 3 बाप के बच्चे बनते हैं, और तीनों ही बाप से हमें प्राप्ति होती है। लौकिक बाप से लौकिक वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से ज्ञान गुण का, शक्तियों का वर्षा मिलता है, और संगम पर ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। सभी शालिग्रामों का बाप एक ही शिव है। तुम्हारी बुद्धि में यह टपकता है, ये ज्ञान बुद्धि में टपकता जाता है। रोज ज्ञान लेते हैं ज्ञान सागर से। तो ज्ञान सागर सुप्रीम टीचर बन करके रोज हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं। हम एक बाप के बच्चे हैं जिससे वर्षा लेते हैं। निराकार वर्षा तो साकार द्वारा ही देंगे ना। बाप खुद कहते हैं मैं साधारण तन में आकर प्रवेश करता हूं। अब बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। यह देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, न कि देह को। देह तो बदलती रहती है, फिर दूसरे मित्र संबंधी मिलते हैं, तो जन्म लेने वाली आत्मा है। अभी आत्मा को बेहद के बाप से वर्षा मिलता है, परमपिता परमात्मा द्वारा। तुम ही सुनकर फिर धारण करते हो। संस्कार तुम्हारी आत्मा में है, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, और ज्ञान के भी संस्कार आत्मा में होते हैं। तो आत्मा ज्ञान सुन करके अपने ज्ञान के संस्कार बनाती है। शांति, शांति, ओम शांति, शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आ रहा, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा खुला वर्ग पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम मानो अपना
शांति। तो बाबा कहते आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, ऐसे नहीं कि शरीर के संस्कार कहेंगे, नहीं। तुम्हारी आत्मा के संस्कार तमो प्रधान है, उनको अब चेंज करना है। काया कल्प तरु कहा जाता है, काया कल्प वृक्ष समान बनती है, आयु भी बड़ी रहती है। तुम जानते हो यहाँ तो आयु बहुत छोटी रहती है, छोटी आयु में ही बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। अभी तुम काल पर विजय पाते हो, वहां काल कभी खाता नहीं, अकाले कब शरीर नहीं छूटता। और यहाँ तो देखो कैसे अकाले मृत्यु की सीजन चल रही है, अकाले मृत्यु होता रहता है मनुष्य का। सत्युग में ऐसे नहीं होगा। तुम जानते हो अब यह शरीर बूढ़ा हुआ है, इनको छोड़कर नया ले। वहां आत्मा आयु पूरी करके फिर शरीर छोड़ेगी। अकाले कब शरीर नहीं छूटता। तुम जान शरीर छोड़ने समय भी बाजे बजते हैं, जन्म लेने समय भी बजते हैं। यहाँ रोने की वहां रोने की बात ही नहीं रहती, नहीं होती। तुमको भ्रमरी का मिसाल भी समझाया है। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणी, ब्राह्मणी और भ्रमरी राशि मिलती है। भ्रमरी क्या करती है, भू भू करके कीड़े को आप समान भ्रमरी बना देती है। ऐसे ही बाबा कहता है तो बच्चे भी ज्ञान की भू भू करके अनेक आत्माओं को बाप का बच्चा बना देते हैं। इसलिए ब्राह्मणी और भ्रमरी राशि मिलती है। जो काम भ्रमरी करती है वही तुम भी करते हो। वंडर है ना। भ्रमरी का दृष्टांत कछुओं का, सर्प का, यह सब शास्त्रों में है। सन्यासी आदि भी यह मिसाल देते हैं। अभी तुम बच्चे बाप द्वारा यह सब समझ रहे हो। वह तो हुआ भक्ति मार्ग। पास्ट का गायन करना, इसका फिर बाद में गायन होगा। इस समय ही बाप इस तन में आते हैं। इनको मना ब्रह्मा को भगवान नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जाता है।
वह तो फिर अंधश्रद्धा हो जाती। ऐसे भी मनुष्य है जो राम को, कृष्ण को भगवान समझते हैं, कृष्ण के लिए, राम के लिए भी कह देते हैं कि वह तो सर्वव्यापी है। कोई कृष्ण पंथी, कोई राधे पंथी होते हैं। राधे पंथी वाले कहेंगे सर्वत्र राधे ही राधे हैं। कृष्ण पंथी कहेंगे जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम पंथी राम ही राम कहेंगे, समझते हैं राम कृष्ण से बड़ा है, क्योंकि राम को त्रेता में और कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कितना अज्ञान है जो कृष्ण को द्वापर में ले गए, जबकि कृष्ण तो सतयुगी दुनिया का फर्स्ट प्रिंस है। अब बाप तुम बच्चों को समझा रही है, कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, जरूर बेहद का बाप होगा। तुम कोई से भी पूछ सकते हो, कभी सुना है प्रजापिता ब्रह्मा का? कभी नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा का? बाप ने स्वर्ग की नई रचना रची, गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण। जब तक तुम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की मुख वंशावली नहीं बने हो, तब तक दादे से वर्षा नहीं ले नहीं सकते। दादा माना शिव बाबा। ब्रह्मा के मुख द्वारा हम एडॉप्ट होते हैं, तो ब्रह्मा हमारे पिता हो गए, शिव हमारा दादा हो गया, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा का पिता शिव बाबा, और साकार में हम सभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो जब तक हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण नहीं बनेंगे, तब तक शिव बाबा से वर्षा नहीं ले सकते। बेहद के बच्चे बेहद का वर्षा बाप से ही लेते हैं, क्योंकि ब्रह्मा पिता भी उनसे लेते हैं, तो हम भी शिव बाबा से ही लेते हैं। लिया था बरोबर बरोबर स्वर्गवासी थे, अभी नरकवासी बन गए हैं। अब फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा विष्णुपुरी स्वर्ग रच रहे हैं। कितना सहज है। शिव बाबा पूछते हैं, आगे तुमको ये ज्ञान था हमारे पास ये ज्ञान? इनकी आत्मा ही कहती है, मेरे में ये ज्ञान नहीं था, मैं भी विष्णु का पुजारी था। जो हम पूज्य थे सो अब पुजारी बने। अब फिर बाबा आकर पुजारी से पूज्य देवता बना रहे। तुम बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए, अंदर में खुशी रहनी चाहिए। हम पुजारी से पूज्य बन रहे। शिव बाबा आया है हमको पुजारी से पूज्य बनाने के लिए। वो आया है हम बच्चों को ज्ञान देने के लिए। वो आया है विष्णुपुरी स्वर्ग की रचना करने के लिए। वो आया है तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान बनाने के लिए, पतित को पावन बनाने के लिए, पत्थर से मंदिर लायक बनाने के लिए, कांटों से फूल बनाने के लिए, बंदर से मंदिर लायक बनाने के लिए, हम आत्माओं को वर्षा देने के लिए। इसलिए बाबा आया है, ये श्रेष्ठ कर्तव्य करने के लिए बाबा इस सृष्टि पर
प्रजापिता ब्रह्मा का तन का आधार लेकर के हम बच्चों को और खास हम बच्चे और आम सारी दुनिया को पवित्र बनाने के लिए आए। परमपिता परमात्मा ने आकर हमको एडॉप्ट किया है। मनुष्य मनुष्य को एडॉप्ट करते हैं ना। बहुत मनुष्य होते हैं जिनको अपने बच्चे नहीं होते हैं तो एडॉप्ट करते हैं। अब बाप जानते हैं मेरे बच्चे सब रावण के बन गए हैं, इसलिए मुझे आकर फिर से एडॉप्ट करना पड़े। ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। ये एडॉप्शन कितनी वंडरफुल है। तुम ही जानते हो शिव बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। शिव बाबा कहते हैं मैंने तुम बच्चों को एडॉप्ट किया है तुमको बेहद सुख का वर्षा देने। यह ब्रह्मा तो दे नहीं सकते, यह भी मनुष्य है ना। प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य ये ज्ञान नहीं देते हैं। ज्ञान का सागर निराकार परमपिता परमात्मा ही बैठ के ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा को अथवा विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। ज्ञान का सागर तो एक ही। इन तीनों की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर की। ज्ञान सागर पतित पावन एक बाप है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उनको बुलाते हैं। अंग्रेजी में भी कहते हैं वह लिबरेटर है। जिससे दुख मिलता है उससे लिबरेट किया जाता है। बाप भी यहाँ आकर रावण से लिबरेट करते हैं। रावण राज्य भी यहाँ हुआ है, यहाँ ही रावण को जलाते हैं। जलाकर फिर कहते हैं सोने की लंका लूटने जाते हैं। उनको तो कुछ पता नहीं है, कथाएं बैठ सुनाते हैं। हम रावण की जेल कथाएं बैठ सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं दूर देश का रहने वाला आया हूँ इस देश पर आए। यह पतित दुनिया पुरानी है ना, यह है रावण की दुनिया। बुलाते भी हैं हे बाबा आओ हम पतित बन गए हैं। बाप कहते हैं हमको पावन बनाने इस पतित दुनिया में आना पड़ता है। और मुझे आना भी उस तन में है जो पहले नंबर में पावन था। जो सुंदर था वही अब श्याम बना है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहा, क्यों कहते हैं, ये किसको पता नहीं। कि कलयुग में वो श्याम बनता है और सत्युग में सुंदर है, इसलिए श्याम सुंदर का कृष्ण के लिए गायन है, कहते हैं श्याम सुंदर। क्या एक कृष्ण को ही सर्प ने डसा? सत्युग में थोड़ी सर्प आदि होते हैं। बाप कहते हैं या अंतिम जन्म मेरे कारण पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो। अलग को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी है। यह है सहज राजयोग, सहज राजयोगी। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना। यहाँ भी बच्चे जानते हैं कि हम बाप के बने हैं तो राजाई के वर्षे के
तो स्वर्ग की राजाई के हम हकदार हैं। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान से तुम तमो प्रधान बन गए हो, फिर सतो प्रधान बनना है। योग और ज्ञान सिखाने में 1 सेकंड लगता है, बाबा को 1 सेकंड लगता है। बच्चा पैदा हुआ और वारिस निश्चय किया, तो हम भी बाप के बच्चे बनते हैं और वारिस बनते, निश्चय बैठ गया ना बाप के ऊपर, तो वारिस बन गए। तुम बाप के बने हो तो राजधानी का वर्षा तुम्हारा है, परंतु राजा रानी सब तो नहीं बनेंगे, तो पुरुषार्थ करेगा वो बनेगा। बाकी हम नई दुनिया की राजधानी में आ जाएंगे। यह है राजयोग। राजा रानी, प्रजा, शाहूकार, गरीब सब चाहिए, इसलिए रुद्रमाला भी बनी हुई है। जो भक्ति मार्ग में जपते हैं, तुम जानते हो हम राजयोग सीखने आए हैं। माता पिता को फॉलो कर पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। सपूत बच्चे वह जो माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बने। सपूत बच्चे वह जो माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बने। माता पिता प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती मम्मा हमारी, तो उनके तख्त नशीन बने। पुरुषार्थ खूब करना चाहिए, जो हमारे मम्मा बाबा ने किया वो पुरुषार्थ हमें करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो करते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं है। क्यों? बाप कहते हैं याद करो करते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं। क्यों? अंदर सच्चाई नहीं। बाबा कहता है अंदर सच्चाई नहीं। दिल सच्ची हो तो श्रीमत पर चलते, बाप को याद करते रहे। श्रीमत पर ही तुमको दादे से वर्षा मिलता है। ब्रह्मा स्वर्ग का वर्षा नहीं दे सकते, दादे की कमाई पर पोतरे का हक रहता है। तो हम सब कौन है? शिव बाबा के पोतरे हैं, तो शिव बाबा का जो वर्षा है उसके ऊपर हमारा हक है और वो हमें देते भी है। बाप की कमाई के बच्चे भागीदार बनते हैं तो हकदार है। यहाँ तुमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है, क्योंकि ये अविनाशी वर्षा है और वर्षा लेने वाली आत्मा भी अविनाशी है। इसलिए अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान गुण और शक्तियों का वर्षा मिलता है। ज्ञान रतन बाप से ही मिलते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही 100 फीट देवी देवता बनेंगे। हम ब्राह्मण ही फिर पुरुषार्थ करके देवी देवता बनते हैं। जगत अम्बा कौन है? बाप समझाते हैं यह ब्राह्मणी थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, फिर राज राजेश्वरी बनती है। ब्राह्मणी माना ज्ञान देने वाली ब्रह्मा मुख वंशावली संतान। तुम भी ऐसे बनते हो। उस समय ब्राह्मणी माना, जब बाबा साकार में थे तब ब्राह्मणी शब्द था, ब्राह्मणी टीचर को कहा जाता है। अभी हम टीचर शब्द कहते हैं, उस समय ब्राह्मणी का कहते थे। तो ये ब्राह्मणी थी माना टीचर थी मम्मा। ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, जो मम्मा भक्ति मार्ग के अंदर
ज्ञान की देवी सरस्वती को दिखाया है, तो वही प्रैक्टिकल स्वरूप ज्ञान ज्ञानेश्वरी ज्ञान की देवी मरी मम्मा थी, इसीलिए सरस्वती के हाथ में बेंजो दिया है, जिसने ज्ञान वीणा बजाई, इसलिए वीणा दिखाते हैं। फिर राज राजेश्वरी बनती है, माना श्री लक्ष्मी बनती है। तुम भी ऐसे बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, आत्मा में जो तमो प्रधानता के संस्कार है उन्हें याद के बल से चेंज करना है, सतो प्रधान बनना है। दूसरा, बाप से राजाई का वर्षा लेने के लिए सदा सपूत बच्चापन श्रीमत पर चलना है, सच्चे बाप से सच्चा रहना है, माता पिता को पूरा फॉलो करना है, ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है। वरदान, सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना यह कोई महावीरता नहीं है, लेकिन जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो। कोई कितना भी असहयोगी बने, आप अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बनाओ। ऐसे नहीं सोचो किस कारण से यह आगे नहीं बढ़ता है। कमजोर को कमजोर समझकर छोड़ न दो, लेकिन उसे बल देकर बलवान बनाओ। इस बात पर अटेंशन दो तो सर्विस के प्लान्स रूपी जेवरों पर हीरे चमक जाएंगे, अर्थात सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी कि जैसे बाबा ने अपकारियों पर उपकार किया, ऐसे बाबा कहता है तुम बच्चों को भी मास्टर बाप समान बनो। ये तो ऐसे है, ऐसे समझ के कमजोर को कमजोर बना करके छोड़ नहीं दो, कमजोर समझ करके छोड़ नहीं देना है, लेकिन उसको बल देना है, हिम्मत का बल दे करके उस आत्मा को उठाना है, उस वातावरण से उसमें से उसको बाहर लाना है। बाबा कहता है ये सेवा करने। स्लोगन है, क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या, यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है। चिड़चिड़ापन क्यों आता है? ईर्ष्या व स्वार्थ। पहले इसे ही समाप्त करो, चिड़चिड़ेपन को समाप्त करो, स्वार्थ और ईर्ष्या को समाप्त करो। आज का स्लोगन है, स्वमान है, मैं आंतरिक पुरुषार्थी, मैं आंतरिक पुरुषार्थी। योग का प्रयोग अर्थात अपने शुद्ध संकल्पों का प्रयोग तन पर, मन पर, संस्कारों पर अनुभव करते आगे बढ़ते जाओ। योग का प्रयोग अर्थात अपने शुद्ध संकल्पों का प्रयोग कर
प्रयोग तन पर, मन पर, संस्कारों पर अनुभव करते जाओ, करते आगे बढ़ते जाओ। इसमें एक दो को नहीं देखो, ये क्या करते हैं, ये नहीं करते, पुराने करते व नहीं करते, या नहीं देखो। पहले मैं इस अनुभव में आगे आ जाऊं, क्योंकि अपने आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। जब ऐसे व्यक्तिगत रूप में इसी प्रयोग में लग जाएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे, तब एक एक के शांति की शक्ति का संगठित रूप में विश्व के सामने प्रभाव पड़ेगा। इसलिए संगठित रूप में प्रभाव डालने के लिए ये योग का प्रयोग करें, तन पर, मन पर, संस्कार। आज हमारी प्यारी ईशु दादी जी, जिन्होंने कल अपना पुराना तन छोड़ करके बाप दादा की गोद में समा गए, तो विशेष दादी जी का पत्र है, दादी रतन मोहिनी जी का। प्राण प्यारे बाप दादा की अति लाडली, सदा यज्ञ रक्षक बनी, भोलेनाथ शिव बाबा के यज्ञ की भंडारी को संभालने वाली, सदा साकार माता पिता और दीदी दादी के संग विशेष हीरो पार्ट बजाने वाली, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, सर्व की स्नेही मीठी ईशु दादी जी आज दिनांक 6 मई 2021 सतगुरुवार के दिन सायं 8:05 पर अपना पुराना शरीर छोड़ बाप दादा की गोद में समा गई। आपका इलाज कुछ समय से अहमदाबाद के स्टर्लिंग हॉस्पिटल में चल रहा था। वहां से उनके पार्थिव शरीर को लेकर आज रात में ही शांतिवन पहुंच रहे हैं। आप सब जानते हैं, वर्तमान समय पूरे भारत में और खास राजस्थान में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। सरकार ने बहुत सख्त नियम बनाए हुए हैं, इसलिए दादी जी का अंतिम दर्शन ऑनलाइन वीडियो द्वारा ही कराया जाएगा। किसी को भी शांतिवन में आने की स्वीकृति नहीं है। कल 7 मई को प्रातः 10 बजे तक नदी किनारे बने मुक्ति धाम में कुछ भाई बहनों की उपस्थिति में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। अच्छा, सभी को याद, ईश्वरीय सेवा में बीके रतन मोहिनी जी। तो विशेष हमारे यज्ञ के कारोबार को शुरू से साकार बाबा के समय से बाबा के साथ साथ दादी सहयोगी रहे, तो हम अपनी ऐसी मीठी दादी जी के लिए, ईशु दादी जी के लिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और हम अभी दादी के लिए अपनी भावनाएं योग के द्वारा देंगे। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर, बुला रहा है वतन तुम्हारा, मुख का रुख अब करो उधर।
तो पूरा हुआ सफर। वो कितने प्यारे थे, सुख के भरे नजारे थे। धरती अंबर चांद सितारे सारे हुए हमारे थे। कब आएंगे दिन फिर कर, याद आते हैं रह रह कर। पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। कल तक जो भी था अपना, आज हुआ सारा सपना। भूल गए निज घर की राह, पाए दुख ना जिसकी था। पग पग पर खाए ठोकर, चूर हो गए हो थक गए। तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। परम पिता की बाहों में आओ प्रभु पनाहों में। राजयोग की राहों में शीतल शीतल छाओं में। अगर मगर की छोड़ डगर, नजर करो ना और किधर। तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर।